हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज हम इस वीडियो में यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब पार्ट 2 यानी इससे पहले मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, उसमें मैंने मॉडल वर्ब के यूज़ मैंने स्टार्ट करा दिए थे और उसका इम्पोर्टेंस मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। अभी आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग पहली वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ एक ही प्रयोग कराया था और वो मैंने कैन का प्रयोग कराया था। किसका प्रयोग? यूज़ ऑफ कैन। बहुत ही मैंने एक तरह का बहुत डीपली तरीके से कराया था, तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप उसको सबसे पहले देखें। एक्चुअली में आज हमारी मॉडल वर्ब का ये सेकेंड पार्ट रहेगा। तो इसमें हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ कुड। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं? यूज़ ऑफ कुड की हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। उसमें हम लोगों ने किसकी बात की थी? उसमें हमने यूज़ ऑफ कैन की बात की थी। आप लोग जानते ही हैं कैन का जो पास्ट होता है वो क्या होता है? कुड होता है। जैसे कि देखा होगा आपने, जब गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है? बेंट। कम का क्या हो जाता है? केम हो जाता है। तो पास्ट में तो लगाते हैं उनको। उसी प्रकार कैन का जो पास्ट रूप होता है वो क्या होता है? कुड होता है। तो पहले तो आप लोग एक समझ लें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कि मैंने जो रूल आपको कैन के प्रयोग में बताए थे, उन्हीं को आप रिवर्स कर देना है, यानी विपरीत कर देना है, उनको चेंज कर देना है। तो किसका प्रयोग हो जाएगा? कुड का प्रयोग हो जाएगा। बता दूं कुड का प्रयोग करेंगे कहाँ? कुड का प्रयोग पहली शर्त तो पास्ट में करेंगे। कुड का प्रयोग कहाँ करेंगे? कुड का प्रयोग हम लोग पास्ट में करेंगे, प्रेजेंट में नहीं करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है आप लोगों को कि कुड का प्रयोग कहाँ करेंगे? हम लोग कुड का प्रयोग पास्ट में करेंगे। दैट इज क्लियर। अब कुड का प्रयोग पास्ट में कब करेंगे? वही चीज़ करने के लिए कहाँ करना है? कुड का प्रयोग हम लोगों को पास्ट में करना है। किसके लिए पास्ट में करना है? हम लोगों को एबिलिटी के लिए करना है। किसके लिए करना है? एबिलिटी के करना है। हम लोगों को पावर के लिए करना है। ठीक है, एनर्जी के लिए करना है और नॉलेज के लिए करना है। सेंस, किस सेंस में करना है वो भी समझ लें। आपका क्या आ जाए? एक आ जाए सकता था, ऐसे आ जाए, या क्या आ जाए? सकती थी, या क्या आ जाए? सकते थे, या क्या आ जाए? सका या सकी और सके। ठीक है, कैन के प्रयोग में बताया था मैंने आप लोगों को। कैन के प्रयोग क्या था? वहां पे भी हम कैन के प्रयोग में भी एबिलिटी कर रहे थे। एबिलिटी मीन्स योग्यता, पावर मीन्स शक्ति, एनर्जी मीन्स क्षमता, नॉलेज बोले तो क्या बोलचाल की जो भाषा में, बोलचाल की भाषा में भी हम लोग किसका प्रयोग कर रहे थे? कैन का प्रयोग। अर्थात सीधी सी बात है कि कैन का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में करते हैं। कुड का प्रयोग कहाँ करेंगे? पास्ट में। कब करेंगे? कि कुड का प्रयोग पास्ट में होगा। पास्ट में कब करेंगे? योग्यता दिखाने के लिए। पास्ट में योग्यता दिखाएं, या पास्ट में हम लोग क्षमता दिखाएं, या पास्ट में हम लोग क्या है? पास्ट में हम लोग कोई भी शक्ति दिखाएं। तो वहाँ पे हम लोगों को किसका प्रयोग करना है? हम लोगों को कुड का प्रयोग करना है। किस सेंस में? लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में क्या तो आएगा? सकता था, या सकती थी, या सकते थे, या सका, सकी और सके। ये कहाँ आएंगे? आपके लास्ट में आएंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ लें। मैंने बोला वह आज वहाँ नहीं जा सका। तो बोलचाल की भाषा ये है ना, बोलचाल की भाषा में भी उसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग। सीधा सा सिंपल है। कैन का विपरीत है। कैन के प्रयोग में बताया था कि कैन का प्रयोग बोलचाल की भाषा में होगा प्रेजेंट में, लेकिन कुड का प्रयोग कहाँ होगा? पास्ट में, बोलचाल की भाषा में भी होगा। जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं ना कि सकता था, सकती थी, इस तरीके से। तो ये देखें, वैसे भी सका आ रहा है, सका आ जाए तो कुड लगाते हैं। वह आज वहाँ नहीं जा सका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वहाँ का ही हो जाएगा। क्या लगा देंगे हम? कुड लगा देंगे। कुड नॉट गो, ही कुड नॉट गो, वहाँ की क्या हो जाएगी आपकी? देयर। वहाँ की क्या हो जाएगी आपकी?
देयर हो जाएगी। ठीक है, ही कुड नॉट गो देयर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, कोई ज़्यादा वैसे कोई डिफिकल्ट नहीं है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रूल हो। ठीक है, आपको बस हिंदी देखना है। लास्ट में क्या आ जाए, सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, ऐसे आ जाए तो क्या लगाना है, कुड लगाना है। लेकिन था की जगह क्या आ जाए, था की जगह पे क्या आ जाए, आपका है आ जाए तो वहाँ क्या लगाते हैं हम लोग, वहाँ पे हम लोग लगाते हैं क्या, कैन का प्रयोग। वहाँ क्या लगाते हैं हम, कैन का यूज करते हैं। ओके, एक और आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। जैसे कि मैंने बोला जब मैं 10 साल का था तो मैं बाइक चला सकता था। तो मैं बाइक चला सकता था। क्या कह रहा है, जब मैं 10 साल का था तो मैं बाइक चला सकता था। लास्ट में सकता था भी आ रही, लेकिन इसमें क्या बता रहा है, अपनी योग्यता बता रहा है ना। क्या बता रहा है, योग्यता या पावर भी आप कह सकते हैं कि भाई कि जब बंदा सिर्फ 10 साल का ही था तो वो क्या चला सकता था, बाइक चला सकता था। तो एक तरह की अपनी एनर्जी भी बता रहा है। क्या बता रहा है, एनर्जी, पावर, जो भी कुछ योग्यता भी हो सकती है किसी बंदे के अंदर, क्या 10 साल में ही बाइक चलाना वो सीख गया था। ठीक है, तो वैसे भी लास्ट में क्या आ रहा है, सकता था आ रहा है। क्या आ रहा है, सकता था। तो इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे हो जाएगा, when I was 10 years old। ठीक है, तो की क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। when I was 10 years old I could ride ऑन बाइक। ठीक है, या सिर्फ बाइक भी चलेगा, या सिर्फ बाइक भी या फिर आप ऑन ना लगा के सिर्फ क्या लगा सकते हैं, राइड बाइक कर दें। ठीक है, मैं राइड क्यों बोला है, आप बोलोगे सर आपने राइड क्यों लगाया यहाँ पे। 4 पहिए की जो गाड़ी होती है उसको ड्राइव करते हैं, 2 पहिए की जो भी गाड़ी या कोई भी आप संसाधन मान लें तो उसके लिए राइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, राइड। विशेष ध्यान देना, स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, बाइक चलाना के लिए भी ड्राइव कर देते हैं। बाइक हुआ, साइकिल हुआ, उनके लिए राइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, राइड। कि व्हेन आई वॉज 10 years old आई कुड राइड बाइक। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, आई कुड राइड बाइक व्हेन आई वॉज 10 years old। ऐसे भी हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा है ना कि हम लोगों को कुड का प्रयोग कहाँ करना है, पास्ट में करना है। इसकी नोट आप ले सकते हैं। अब कुड का सेकंड यूज बात करेंगे। ठीक है, कुड का कौन सा प्रयोग, सेकंड प्रयोग। अभी हम लोगों ने कुड के फर्स्ट प्रयोग के बारे में बातें की थी। ठीक है, अभी किसके बारे में बात करने वाले हैं हम, कुड के सेकंड प्रयोग के बारे में बात हम करने वाले हैं। कुड का सेकंड प्रयोग क्या होता है, आप उसको भी समझ लें। देखो, जो कुड का जो सेकंड यूज है ना, आप ऐसे डाल सकते हैं, सेकंड यूज ऑफ कुड। कहाँ लगाएंगे इसको, सेकंड यूज ऑफ कुड में। इसका प्रयोग अभी मैंने बोला था कि कुड का प्रयोग पास्ट में करना है, पर अब मेरी लैंग्वेज में ध्यान देना कि कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में आज्ञा मांगने के लिए किया जाता है। दोबारा सुने, कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में आज्ञा मांगने के लिए किया जाता है। आज्ञा क्या, परमिशन। कैसे, जैसे क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। तो एक क्या है, आज्ञा ही तो मांग रहा है ना, परमिशन तो मांग रहा है ना। परमिशन मांगने के लिए भी किसका प्रयोग होगा, कुड का प्रयोग। किसका प्रयोग होगा, कुड का प्रयोग होगा। पर आप जानते, आप बोले सर आप तो बोल रहे थे कुड का प्रयोग तो पास्ट में होता है, अब आप प्रेजेंट में क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों को पता है कि भाई जो परमिशन होती है ना, परमिशन तो प्रेजेंट में तो मांगते हैं। ऐसे तो बोलते हैं क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, यही तो बोल सकते हैं कि आप ये बोलोगे क्या मैं यहाँ बैठ सकता था। ऐसी कोई आज्ञा मांगी जाती है, आज्ञा तो हमेशा प्रेजेंट में ही मांगी जाती है। तो याद रखना है कि कुड का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में भी करेंगे। कब करेंगे, आज्ञा मांगने के लिए।
ठीक है, कब करेंगे? आज्ञा मांगने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, डायरेक्ट इंग्लिश में बोल देता हूं मैं, कुड आई सिट हियर, ठीक है, कुड आई सिट हियर, तो किसका प्रयोग कर दिया मैंने? कुड का प्रयोग कर दिया, कुड आई सिट हियर, ठीक है। ऐसे ही क्या मैं आपसे कुछ समय बातें कर सकता हूं? तो कुड आई टॉक विद यू फॉर ए वाइल, कुड आई टॉक विद यू फॉर ए वाइल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुने, अभी मैंने आज्ञा मांगने के लिए बोला कि कुड का प्रयोग करेंगे, लेकिन आगे बहुत ही रूल आने वाले हैं। बुड का प्रयोग भी आज्ञा मांगने के लिए होगा, मे का प्रयोग भी आज्ञा मांगने के लिए होगा, माइट का प्रयोग भी आज्ञा मांगने के लिए होगा। यानी कुछ जरूरी नहीं है कुड का प्रयोग करें। कुड क्या है? आज्ञा मांगने के रूल में से एक रूल है कि आज्ञा मांगने के लिए कुड का प्रयोग कर सकते हैं। पर आप लोग ये नहीं समझना है कि सिर्फ आज्ञा मांगने के लिए कुड का ही प्रयोग होगा, ऐसे नहीं समझना। क्यों? आज्ञा मांगने के लिए अभी बहुत यूज भी आ सकते हैं, बुड भी आ जाता है, मे भी आ जाता है और माइट भी आ जाता है। दैट इज क्लियर। तो हमारे किसका प्रयोग हुआ? हमारा ये हमारा कुड का प्रयोग हो गया। ओके, किसका प्रयोग हो गया? कुड का। नेक्स्ट प्रयोग हम देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रयोग रहेगा यूज ऑफ मे। अगला कौन सा रहेगा आपका? यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे, ये भी काफी अच्छा प्रयोग है, ठीक है, यूज ऑफ मे। इसका प्रयोग कहां करेंगे आप उसको समझ लें। इसका प्रयोग, मे का प्रयोग आपका कहां होगा? पहली शर्त प्रेजेंट में होगा। मे का प्रयोग पहले कहां होगा आपका? पहली शर्त याद रखना है, प्रेजेंट में होगा। कहां पे होगा? प्रेजेंट में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? किसके लिए होगा भाई साहब? परमिशन के लिए होगा। किसके लिए होगा? परमिशन के लिए होगा। और किसके लिए होगा? पॉसिबिलिटी। किसके लिए होगा? पॉसिबिलिटी के लिए होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या होती है भाई साहब? आप बोलोगे तो नई चीज बता दी सर ने। अरे आप जानते हैं, रसगुल्ले जानते हैं, होशियार हैं। क्या है? देखो, पहली बात, मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होगा। इतना याद करना है कि मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होगा। किसके लिए? परमिशन मांगने के लिए, आज्ञा मांगने के लिए, आज्ञा मांगने के लिए। और किसके लिए? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी बोलते हैं संभावना व्यक्त करने के लिए। क्या करने के लिए? संभावना व्यक्त करने के लिए। जैसे आज बारिश हो सकती है, तो क्या है? पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो संभावना के लिए और आज्ञा मांगने के लिए भी किसका प्रयोग होगा? मे का प्रयोग होगा। और किस सेंस में होगा? प्रेजेंट में होगा। लेकिन इसका जो पहचान चिन्ह वो क्या रहेंगे? पहचान चिन्ह इसके वही रहेंगे जो किसके थे? कैन के थे। कैसे रहेगा? सकता है, ठीक है। क्या रहेगा? सकती है, ठीक है। क्या रहेगा? सकते हैं, ठीक है। क्या रहेगा? सकता हूं। क्या रहेगा? सकता हूं। आप बोलोगे सर आपने तो यही पहचान चिन्ह कहां बताए थे? कैन के प्रयोग में बताए थे। और यही पहचान चिन्ह कहां बता रहे हैं? मे के प्रयोग में। अरे भाई आप लोगों को पता है कि कैन के प्रयोग में हम क्या कर रहे थे? तो कैन के प्रयोग में तो योग्यता दिखाने के लिए, शक्ति दिखाने के लिए, क्षमता दिखाने के लिए, बोलचाल की भाषा में ऑर्डर देने के लिए, ना कि लेने के लिए, ऑर्डर देने के लिए कैन का प्रयोग हो रहा था। पर भाई साहब यहां देखो, मे के प्रयोग में तो क्या है? मे के प्रयोग में तो सिर्फ दो ही कंडीशन है, परमिशन मांगना है, देना नहीं है। परमिशन देंगे तो कैन, मांगेंगे तो मे। और संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग होगा। कैन का तो ऐसा प्रयोग नहीं था कि संभावना व्यक्त कर रहे थे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ऐसी कंडीशन में आप लोगों के लिए ये होगा। तो आप समझे, आप लोग एग्जाम्पल समझे कि कैसे होगा। मैंने बोला मैं आज उसके घर जा सकता हूं। तो भाई साहब क्या होता है? संभावना ही बता रहा है ना। मैंने ये तो नहीं बोला कि मैं उसके घर जाऊंगा तो क्या हो गया? हाँ भाई, एक क्या है? संकल्प है कि वो जाएगा। सीधा बात है कि कहां जाएगा? कि मैं उसके घर जाऊंगा। तो क्या है? ये तो 100% हो गया, जाएगा। ये क्या कह रहा है? कि मैं आज उसके घर जा सकता हूं। तो संभावना तो बता रहा है कि मैं आज उसके घर जा सकता हूं। भाई संभावना है, बोला है यार मैं उसके घर जा सकता हूं, लेकिन ये नहीं बोला है कि जाऊंगा। अगर ये बोल देता जाऊंगा तो इसमें कोई संभावना होती ही नहीं, ठीक है। तो क्या कह रहा है? जा सकता हूं, तो क्या लगा देंगे? आई
ठीक है, क्या हो जाएगा, आई मे गो टू हर हाउस, गो टू हर हाउस, हर हाउस ना करके क्या कर सकते हैं आप, हिज हाउस भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हिज हाउस भी कर सकते हैं, आई मे गो टू हर हाउस या हिज हाउस। ठीक है,